सोचिए, सदियों पुरानी वो किसानी जिसे हम सिर्फ मिट्टी और पसीने से जोड़कर देखते हैं। क्या हो अगर वही किसानी आज का सबसे बड़ा, सबसे डायनामिक स्टार्टअप बन जाए? बिल्कुल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे पारंपरिक खेती अब एक हाई प्रॉफिट मॉडर्न एग्री बिजनेस में बदल रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आपने मशहूर पत्रकार सुधीर चौधरी जी का वो कोट तो सुना ही होगा, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आप सोचेंगे कि खेती में इसका क्या काम। दरअसल पारंपरिक खेती में जो आर्थिक कमियां थीं, कम मुनाफे की जो प्रॉब्लम थी ना, उसी माइनस पॉइंट ने किसानों को इनोवेट करने पर मजबूर किया। उसी ने उन्हें एक असली एंटरप्रेन्योर बना दिया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम खेती के नजरिए में आए इस बड़े बदलाव को समझेंगे, फिर शुभावरी, मुकेश और रेनू जैसे शानदार किसानों की कहानियों में डाइव इन करेंगे। उसके बाद भविष्य के ऊर्जा प्रदाताओं पर बात करेंगे और अंत में जानेंगे इनके सक्सेस मंत्र। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस शिफ्ट की, उस नजरिए के बदलाव की जिसने इस पूरी कृषि क्रांति की शुरुआत की है। एक तरफ है हमारी पुरानी ट्रेडिशनल फार्मिंग, जहां किसान सिर्फ कच्ची फसल बेचता है, मार्जिन एकदम कम होता है और जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा मिलता है वो फिर से अगली फसल में लगा देता है। मतलब बस एक सर्वाइवल मोड। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये है आज का एग्री बिजनेस मॉडल। इसमें फोकस कच्चे माल को बेचने पर नहीं, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग पर है। डायरेक्ट ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन और नतीजा मार्जिन कई गुना ज्यादा। ये सर्वाइवल नहीं, सीधा प्रॉफिट का गेम है। इसी वैचारिक शिफ्ट का एक जबरदस्त उदाहरण है शुभावरी चौहान और उनकी नेचुरल मिक्स्ड फार्मिंग। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, मात्र 13 साल की उम्र से सहारनपुर की शुभावरी ने खेतों का भारी काम करना शुरू कर दिया था। और आज वो गिर, साहीवाल, थारपारकर और रेड सिंधी जैसी बेहतरीन देसी गायों का पालन कर रही हैं। सबसे कमाल की बात तो यह है कि उनका पूरा मॉडल जीरो वेस्ट है। गाय के गोबर और गोमूत्र से ऑर्गेनिक खाद बनती है। फिर वो पारंपरिक कोल्हू से गन्ने का शुद्ध गुड़ और सिरका बनाती हैं। इसके अलावा शुद्ध दूध, मक्खन, घी और पनीर तैयार करके सीधा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। कोई बिचौलिया है ही नहीं। और इसका इंपैक्ट जानते हैं क्या है? 50। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अपने इसी इंटीग्रेटेड एग्री बिजनेस के दम पर शुभावरी ने अपने आसपास के 50 लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया है। मतलब अगर आपका बिजनेस मॉडल सही है ना, तो आप सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का इकोनॉमिक नक्शा बदल सकते हैं। हमारी दूसरी कहानी है मध्य प्रदेश के मुकेश पटेल की, जो मल्टीलेयर फार्मिंग के असली उस्ताद है। छतरपुर के रहने वाले मुकेश ने कुछ ऐसा किया जो शायद हम और आप 10 बार सोचें। उन्होंने एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट आईटी जॉब छोड़ दी, सिर्फ अपनी 2-3 एकड़ जमीन पर कुछ कमाल करने के लिए। उनकी तकनीक सच में जीनियस है। जरा देखिए, पहले स्टेप में वो खेत में बेड तैयार करके ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं। दूसरे स्टेप में जमीन पर खीरा और लौकी जैसी बेलें उगाते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे स्मार्ट स्टेप। जैसे ही खीरे की फसल खत्म होने वाली होती है, वो उसी जगह ऊपर की तरफ टमाटर की नर्सरी लगा देते हैं। एक ही जमीन, एक ही मेहनत, लेकिन फसलें और मुनाफा मल्टीपल। और बात सिर्फ फसलों तक नहीं है। मुकेश ने खेती के साथ पशुपालन को भी इस तरह जोड़ा है कि वो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गए हैं। पशुओं के गोबर से वो खुद अपनी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और तो और उन्होंने 2 क्यूबिक मीटर का एक बायोगैस प्लांट भी लगा रखा है, जिससे उनके घर के किचन की गैस की जरूरत पूरी हो जाती है। जरा सोचिए, बाहर की केमिकल खाद का खर्च 0 और रसोई गैस का खर्च भी लगभग 0। है ना कमाल का मैनेजमेंट? अब चलते हैं हमारी तीसरी पायनियर की तरफ, रेनू छावड़ा और उनका पचौली से मुनाफे का शानदार मॉडल। 3000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना। ये वो रकम है जो भारत हर साल पचौली का तेल इंपोर्ट करने में खर्च करता है। मर्चेंट नेवी में एक टॉप अफसर रह चुकी रेनू जी ने मार्केट के इसी गैप को, इसी डिमांड को एकदम सही समय पर पकड़ लिया। और फिर जो उन्होंने रणनीति बनाई, वो किसी कॉर्पोरेट मास्टरमाइंड से कम नहीं है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये पचौली आखिर है क्या? तो सुनिए, ये लगभग 1.5 मीटर ऊंचा एक सुगंधित पौधा है। अगर आप इसे 1 एकड़ में इंटरक्रॉप यानी सह फसली के रूप में भी उगाएं, तो ये करीब 30 किलो तक सुगंधित तेल दे देता है। इसका सबसे बड़ा मैजिक ये है कि ये परफ्यूम इंडस्ट्री में एक नेचुरल फिक्सेटिव का काम करता है और पूरे मार्केट में इसका कोई सिंथेटिक रिप्लेसमेंट है ही नहीं। अगरबत्ती से लेकर पान मसाला तक हर जगह इसकी भारी डिमांड है। इसी डिमांड का फायदा उठाकर रेनू जी अपनी 50 एकड़ जमीन से सालाना 60 लाख रुपए से भी ज्यादा का जबरदस्त टर्नओवर जनरेट कर रही हैं। ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य क्या है?
भविष्य है किसान का अन्नदाता से ऊर्जादाता बनना। खेती का दायरा अब सिर्फ हमारे और आपके लिए खाना उगाने तक लिमिटेड नहीं है। वो जो हम पराली जलने की समस्या सुनते हैं ना, अब स्मार्ट फैसिलिटीज उस पराली, बांस और एग्रीकल्चरल वेस्ट को जला नहीं रही, बल्कि उसे बायोगैस में बदल रही हैं। हरियाणा के पानीपत में तो हर दिन पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बन रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल 87,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाज उड़ाने वाला ईंधन और हर दिन 150 टन बायोबिटुमिन भी तैयार किया जा रहा है। लिटरली खेत के कचरे से आसमान तक की उड़ान। उस जरा इस नंबर को देखिए, 380 मेगावाट। हमारे देश की किसान सहकारी समितियां पहले से ही इतने बड़े लेवल पर ग्रीन पावर जनरेट कर रही हैं। ये इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि आने वाले समय में हमारा किसान हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की कितनी बड़ी रीढ़ बनने वाला है। तो अब बारी आती है इन सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ने की। आखिर इनके सफलता के मूल मंत्र क्या हैं? अगर हम शुभावरी, मुकेश और रेनू इन तीनों की जर्नी को देखें तो पैटर्न एकदम क्लियर है। शुभावरी का जीरो वेस्ट और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल, मुकेश का मल्टी लेयरिंग के जरिए कम लागत में ज़्यादा पैदावार का तरीका और रेनू का महंगे इंपोर्ट को रिप्लेस करने वाला हाई मार्जिन बिजनेस। इन सब का कॉमन सक्सेस मंत्र है नई कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग लेना, जीरो वेस्ट साइकिल अपनाना, बिचौलियों को बाईपास करना और अपने प्रोडक्ट में सॉलिड वैल्यू एडिशन करना। और सच कहूं तो एग्रीकल्चर का ये रेनेसां, ये नया दौर अभी बस शुरू ही हुआ है। आगे का फ्यूचर तो और भी एक्साइटिंग है, जहां किसान ब्लूबेरी जैसी हाई वैल्यू और विदेशी फसलों की तरफ भी रुख कर रहे हैं, जिससे मुनाफे की कोई लिमिट ही नहीं रहने वाली। तो अब इन सब कहानी और फैक्ट्स को देखने के बाद मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या आपको अब भी लगता है कि खेती सिर्फ एक पुरानी मजबूरी वाली परंपरा है, या फिर ये भारत के भविष्य का सबसे बड़ा और सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक और शानदार टॉपिक के साथ।